नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए एंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को आज हम लोग देखेंगे। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है यह किडनी के ऊपर स्थित होता है और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो यह दो भागों में स्पष्ट रूप से बटा रहता है। बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये हम लोगों का बाहर का भाग होता है, और जो भीतर का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ये ग्लैंड स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम लोग बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन्स को स्रावित करता है। यह लगभग 40-50 हार्मोन को स्रावित करता है, लेकिन उन सभी हार्मोन को हम लोग 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, दूसरे ग्रुप को कहते हैं हम लोग मिनरालोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और तीसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एड्रीनल सेक्स हार्मोन। एक एक करके इन तीनों को हम लोग देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है यह यहाँ ग्लूकोज से मतलब है, यह ग्लूकोज पर काम करता है और हमारी कोशिकाओं को यदि ग्लूकोज की कमी हुई रहती है तो इस ग्लूकोज को वह उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हम लोग पीछे इंसुलिन में देखे थे कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता था और जितनी कोशिकाओं को ज़रूरत होती थी वो ग्लूकोज ले लेते थे, लेकिन इन ग्लूकोज को पहुंचाने वाला कौन होता है? तो इन ग्लूकोज को वहां तक पहुंचाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक और काम करता है, यह स्ट्रेस को भी कम करता है, तनाव को भी कम करता है। दूसरा हार्मोन जो है मिनरालोकॉर्टिकॉइड, ये मिनरालो यहाँ पर मिनरल से मतलब है, ये हमारे शरीर में मिनरल्स अर्थात लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। सोडियम, पोटेशियम, इन सबों की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है मिनरालोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा हार्मोन जो है वह है एड्रीनल सेक्स हार्मोन, और एड्रीनल सेक्स हार्मोन मेल में एंड्रोजन हार्मोन के रूप में काम करता है और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के रूप में काम करता है। एंड्रोजन हार्मोन मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को मजबूत बनाता है और मसल्स को भी मजबूत बनाता है, जबकि एस्ट्रोजन फीमेल की आवाज़ को पतला बनाता है। इसी के साथ हम लोग इसके अगले पार्ट पर आते हैं, मेडुला वाले पार्ट पर। तो मेडुला को हम लोग मेडुला से 2 हार्मोन देखते हैं कि स्रावित होता है। एक को हम लोग कहते हैं इपिनेफ्रिन, उसी को हम लोग कहते हैं एड्रिनालिन, और दूसरा हार्मोन जो होता है वह नॉर इपिनेफ्रिन है, उसे ही हम लोग नॉर एड्रिनालिन भी कहते हैं। ये हार्मोन कब स्रावित होते हैं? जब हम तनाव में रहते हैं और उस समय इस हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है इपिनेफ्रिन का। इसके कारण हमारे कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी शरीर में देखने को मिलते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और यह हमारे ब्रेन को संकेत देना शुरू कर देता है कि इमरजेंसी है, क्या डिसीजन लिया जाए। इस कारण इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, और इसी हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। और जब हम लोग फिर नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन उत्तरदायी होता है। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, ये नॉरएपिनेफ्रिन का जब सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो वह इपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को कम कर देता है। हमने एक चीज़ और यहाँ पर कॉर्टेक्स में आपको लिखा था 4S। ये कॉर्टेक्स को 4S भी कहा जाता है। इस कारण 4S कहते हैं क्योंकि यह शुगर पर काम करता है, यह स्ट्रेस पर काम करता है, ये सेक्स हार्मोन पर काम करता है। ठीक है, इस कारण हम लोग इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर मेडुला को हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फ्लाइट, फाइट, इन सबों से ये बन गया, ये इसको हम लोग कह दिए 3F ग्लैंड। कल के क्लास में
हम लोग देखेंगे कि इस ग्लैंड की ये हार्मोन जो है उनकी कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है। धन्यवाद।